नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि गर्मी में कौन सी मशरूम की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। गर्मी में आप जो है पैडी अस्ट्रो मशरूम और मिल्की मशरूम की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। पैडी अस्ट्रो मशरूम की खेती करने के लिए आपको धान की पुआल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको काटनी नहीं है। जो पुआल आप खेतों में जला देते हैं, जैसे किसान भाई हमारे खेतों में पुआल जला देते हैं, उससे कई तरह का नुकसान होता है। एक तो खेतों में जो हमारे मित्र कीटाणु है वो खत्म हो जाते हैं। कई साल तक इस तरह से हम जलाते हैं तो हमारे कई लेयर में हमारे खेत की मिट्टी जल जाती है, जिसमें उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि पैडी अस्ट्रो मशरूम की खेती कराने की यदि मूड बना रहे हैं तो आप धान की सीजन में पुआल को इकट्ठा कर लें। उस समय फ्री में पुआल मिल जाता है, पुआल को इकट्ठा करा लें और पुआल को इकट्ठा कराने के बाद उसको हम पेटाड़ी जैसा बांध दें, छोटे छोटे बंडल बना दें, जो हाथ में पकड़ने में आ जाए, छोटा छोटा बंडल बना दें। और उस बंडल को हम क्या करेंगे कि उसकी न्यूजीकरण यानी उसकी शुद्धिकरण करना है। और शुद्धिकरण करने का बहुत सारे तरीके हैं। गर्म पानी से कर सकते हैं, चूना से कर सकते हैं, या रासायनिक विधि में आप जो है फॉर्मेलिन और बेबेस्टिन से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्मेलिन बेबेस्टिन नहीं है तो आप हमारे सेंटर से दे सकते हैं। यदि आपके पास चूना, मार्केट से आप चूना दे सकते हैं। चूना आपका वही यूज होगा जो घर में पोताई के लिए यूज किया जाता है, जिंदा चूना, जिसको गर्म पानी में आप पानी के अंदर डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और उसमें बुलबुले आते हैं। तो चूना वही चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। तो उस चूने को क्या करना है कि 100 लीटर पानी में 5 किलो चूना डालकर और उसमें आपने जो पेटाड़ी देखा, जो पुआल बनाए हैं, बंडल बनाए हैं, उस बंडल को डाल देंगे। और अच्छे तरीके से डालने के बाद फिर उसको हम ऊपर से पन्नी से ढक देंगे और 12 घंटे तक उसको छोड़ देंगे। 12 घंटे तक छोड़ने के बाद फिर उस पुआल को उसे बाहर निकाल देंगे। इसको न्यूजीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। इसे करने से क्या होगा कि पुआल के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो चूने की पानी की वजह से खत्म हो जाएंगे। तब हम उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद पानी जब निथर जाए, पुआल भींगा रहे, पानी निथर जाए, तब हम उसमें बिजाई करेंगे। तो बिजाई करेंगे, कैसे करेंगे बिजाई कि हम क्या करेंगे कि 4 पेटाड़ी को हम एक जगह इकट्ठा रखेंगे, बराबर लेयर में 4 पेटाड़ी को हम रख देंगे। उस पर जो है 2-2, 3-3 इंच पर हम बीज जो है मुठा, थोड़ा थोड़ा बीज जो है हम ऐसे ऐसे करके डाल देंगे। 5-6 जगहों पर बीज को डाल देंगे। और बीज को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि आप लोग देखे होंगे चने का बेसन और नहीं तो चोकर, थोड़ा थोड़ा बीज के ऊपर हम डाल देंगे। फिर उसके ऊपर अपना जो पुआल है एक लेयर और उसके ऊपर बिछाएंगे। इसी तरह से हम 3 लेयर में बिजाई कर देंगे। और बिजाई करने के बाद हम एक पन्नी से, ऊपर से एक पन्नी से उसको ढक देंगे। और इसकी खेती कोई जरूरी नहीं है कि आप बंद कमरे में कर सकते हैं। अगर आपके पास खुले में छायादार जगह है तो आप वहां भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि पुआल मशरूम की यही एक खासियत है कि ये खुले में बहुत आसानी से हो जाता है। बस सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, छाया होनी चाहिए। तो छायादार जगह पर, जैसे पेड़ का बगीचा है या आपने कोई छायादार शेड बनाया है, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। और 15 दिन में इसमें फल आने लगते हैं। 15 दिन बाद इसमें से आप तोड़ाई कर सकते हैं। टेम्परेचर का जहां तक सवाल है तो टेम्परेचर आप 30 डिग्री से 40 डिग्री तक कर सकते हैं, जो हमारे देश की क्लाइमेट जो है गर्मियों में आसानी से जो है ये टेम्परेचर रहता ही रहता है। इसके लिए आंतरिक टेम्परेचर जो है 32 से 38 डिग्री तक चाहिए। आर्द्रता जो है, आर्द्रता यानी हवा में नमी की मात्रा, जिसको ह्यूमिडिटी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ये 70 से एबव होना चाहिए। 70, 80, 85 तक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पैडी अस्ट्रो मशरूम की खेती करके आसानी से बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में भी 200 रुपए किलो से कम नहीं है। पैडी अस्ट्रो मशरूम की खेती करने के बाद जो भी पुआल आपके पास बचेगा, उस पुआल को आप छोटे टुकड़े में काट दे, या इसी तरह से एक ढेर बनाए और उस पर जो है डीकंपोजर की छिड़काव कर दे। और डीकंपोजर का जब छिड़काव करेंगे तो वो कुछ दिनों के अंदर वो एक तरह की ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा और उस खाद को आप खेतों में डलवा दो।
यानी कि आम की आम गुठलियों के भी दाम। आपने उसे मशरूम भी उत्पादन दिया, फिर उस ऑर्गेनिक खाद बनाकर खेतों में डाल दिया, जिससे हमारा जो खेत की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी, जिसमें हम रासायनिक खाद कम प्रयोग करेंगे। तो ये अभियान जो होगा एक विष मुक्त खेती की तरफ होगा, जो हमारे और आपके कई बीमारियों को बचाव करेगा। बहुत तरह के रसायन हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं खेतों में, कई तरह के डीएपी खाद, यूरिया, न जाने कितने प्रकार के जो है हम रसायन अपने खेतों में डालते जा रहे हैं। तो विष मुक्त खेती की तरफ हम लोग चले। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि जहर मुक्त खेती हो। दोस्तों, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हमारे किसान भाई, हमारे जागरूक भाई जो है जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़े, मशरूम की उत्पादन करें। मशरूम एक ऐसी डिश है, ऐसी सब्जी है जिसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा होगा और आप थोड़ा सा भी अपने जो है पुआल को बचाना चाहते हैं, खेत में जो पुआल आपकी बेकार हो जाती है, जिसको आप जला देते हैं, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो आप पैरा मशरूम की खेती करें। उसका बीज उपलब्ध हम कराएंगे, हम आपके घर तक डिलीवरी करेंगे। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन करेंगे, मशरूम की बीज, दवा, जो भी चीज आपको चाहिए वो घर तक डिलीवरी की सुविधा है और हम आपको घर तक डिलीवरी आसानी से करा देंगे। अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर आप देख रहे हो तो आप पेज को जरूर फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।